हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश यूनिक डिज़ाइन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बैक ओपन ब्लाउज स्टिचिंग करके बताने वाले हैं और इसकी हमने पहले से ही कटिंग कर रखी है। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके देख लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलते हैं, इसको स्टिचिंग करते हैं। तो ये हमने इस तरह से मेन फैब्रिक ले लेना है और इसकी हमें दोनों की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से उल्टा रख देना है। तो देखिए, इस तरह से हमें उल्टा रख देना है। तो फ्रेंड्स, स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है, आप इसे आसानी से स्टिच कर सकते हो। तो वीडियो को फुल देखना है आपको। तो देखिए, हमें गले पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर पेस्टिंग या बुकरम से ही गला बनाओ, इससे भी हम आसानी से गला बना सकते हैं और अच्छी तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो आपको सिलाई करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से फिनिशिंग के साथ सिलाई करनी है। जल्दी ज़रूरी नहीं होता है, आप ब्लाउज आराम से भी बना सकते हो। तो ये देखिए, ये हमने इसको प्रेस कर लिया है गले पर। अब हमें गले पर सिलाई लगा देनी है और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, हमें चाहे ब्लाउज में देरी हो जाए, लेकिन हमें इसको आराम आराम से स्टिचिंग करना है और हमें अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करना है। तो देखिए, ये हमने गले पर सिलाई लगा दी है। अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, ये हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हमें इसमें टक्स लगाने हैं। तो देखिए, हमने 1 टक्स में बनाना है। तो हमें 1 टक्स में ये निशान हमने बना रखा है। तो आप इसकी कटिंग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने फुल डिटेल दे रखी है कटिंग की। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको थपथपा लेना है ताकि दोनों जगह सेम निशान बन जाए। तो देखिए, ये हमने इस तरह से टक्स लगा लेने हैं। अब हमें इस तरह से इसको सिलाई लगानी है। तो देखिए, ये हमें 1.5 इंच का टक्स लगाना है, 1.5 या 1 इंच का, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये फ्रेंड्स, ये ब्रेस्ट पे होता है, क्योंकि हम जितना हमारे हेवी ब्रेस्ट होता है उतना ज़्यादा हमें टक्स लगाने की ज़रूरत होती है। जितना ब्रेस्ट कम रहता है उतना हम कम टक्स लगाते हैं। तो देखिए, ये हमने टक्स लगा दिया है। तो ये हमारा 35 साइज का ब्लाउज है। अब हमें गले पर सिलाई लगानी है, इसके बैक पार्ट को तैयार करना है। तो देखिए, गले पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, ये हमने गले पर सिलाई लगा दी है। अब हमें नीचे से सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स, हमें नीचे पट्टी नहीं लगानी है, इसमें हमें फ्रंट पार्ट में पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए, हमें इस तरह से इसको सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना है कि ब्लाउज कैसे बनता है, बैक ओपन ब्लाउज कैसे बनाते हैं। सिंपल तरीके से बनाकर बताया है इसमें। तो देखिए, ये हमने इस तरह से हमें इसमें कट्स लगा देने हैं। तो देखिए, ये हमने कट्स लगा दी हैं। कट से हमारा गला फिनिशिंग अच्छी आती है और गला बढ़िया बैठ भी जाता है। तो देखिए, ये हमने सीधा कर लिया है इसको और हमने इस पर प्रेस भी कर लिया है। आप प्रेस ज़रूर करिए, प्रेस से फिनिशिंग अच्छी आती है ब्लाउज में। तो देखिए, इस तरह से हमें गले पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और हमने देखिए, ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और हमें बीच में से इसको कट कर देना है।
तो फ्रेंड्स आपको अलग अलग पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही दोनों पार्ट बन जाते हैं। तो देखिए इस पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें टक्स लगाना है। तो देखिए ये हमने टक्स लगा दिए हैं। अब हमें इसमें भी टक्स लगाना है। तो देखिए अब हमें इसमें आई पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए ये हमने कपड़ा लिया है। अब हमें इसको हमने दोनों ही कपड़े लिए हैं, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। अब हमें इसको इस तरह से कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो हमें यहाँ से इसको कट कर देना है। अब अंदर की ओर फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए अब हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी आई पट्टी बन चुकी है। अब हमें हुक पट्टी अटैच करना है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये हमने आई पट्टी और हुक पट्टी दोनों अटैच कर ली है। अब हमें इन दोनों पार्ट को अटैच करना है। पहले हमें इसको इस तरह से नाप लेना है यहाँ से। तो देखिए ये हमारा फिक्स आ रहा है। अब हमें इसमें इस तरह से पट्टी लगानी है इसमें। तो ये हमने अस्तर लिया है और हमें अस्तर में से 1 या 1.5 इंच की पट्टी निकाल लेनी है। अब हमें इस तरह से ऊपर से सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाता है आसानी से। अब हमें इसको इस तरह से ऊपर से सिलाई लगानी है फोल्ड करके। अब हमें एक बार और फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई लगानी है फोल्ड करके। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें दोनों को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो हमें यहाँ से दोनों पे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है इनको। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को तैयार करना है। तो ये हमने स्लीव्स ली है। अब हमें इसको तैयार करना है। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से इसको अटैच करना है। तो फ्रेंड्स ये पाइपिंग है। तो हम बहुत सारे सोचते हैं कि पाइपिंग पे कैसे अटैच करें। तो देखिए पाइपिंग को इस तरह से रखना है और पाइपिंग के अंदर इसको सिलाई लगानी है ताकि धागा बाहर से दिखे भी नहीं और पाइपिंग के अंदर आ जाए। तो देखिए अब हमें इस वाली स्लीव्स पे भी सिलाई लगानी है। अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए इस पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेना है। तो देखिए ये हमने स्लीव्स बना ली है। अब हमें दोनों स्लीव्स को तैयार कर लेना है। तो ये हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली है। अब हमें इसको स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमें रखना है और हमें स्लीव्स को इस तरह से दोनों साइड में से पकड़ के और बीच सेंटर में कट लगा देना है और कट को सिलाई पे मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाना है। तो देखिए ये हमने स्लीव्स अटैच कर ली है इस साइड में। अब सिलाई को इस तरह से वापस लाना है और इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए ये स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हमें इस साइड में भी स्लीव्स अटैच कर लेना है। तो देखिए ये हमने दोनों साइड में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना है, इसमें हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। तो हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स सिलाई कैसे लगाते हैं फिटिंग की, तो ये हमारी सिलाई है, ये हमारा निशान बना हुआ है फिटिंग का। तो हमें इस तरह से सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ से हमें अंदर की ओर दबाना है। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई को लाना है। अगर हम सीधा ले जाएंगे तो उसमें फुग्गा बन जाता है। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि फुग्गा कैसे बनता है। तो हमें इस तरह से अंदर की ओर सिलाई लानी है और हमें स्लीव्स को नाप लेना है। जितनी हमारी स्लीव्स की गोलाई है उतनी हमें नाप लेना है और निशान लगा देना है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स हर ब्लाउज में मैं ऐसे ही सिलाई लगाती हूँ अंदर की ओर। इसमें बिल्कुल भी फुग्गा नहीं पड़ता है। तो देखिए अब हमें इस साइड में भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इस साइड में भी इसी तरह से अंदर की ओर लाना है। अब हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ब्लाउज बनाकर देखना, आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये हमारी 30 इंच कमर है, तो हमारी परफेक्ट आ गई है। अब हमें इसमें और भी सिलाई लगानी है, तो इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। कैसा लगा आपको ब्लाउज और वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें। मैं आपके लिए ढेर सारे ब्लाउज के डिज़ाइन और ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। तब तक वीडियो में ऐसे ही बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।